प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। भागलपुर में बड़ी वारदात हुई जब यहां डबल मर्डर के बाद मॉब लिंचिंग से गांव में 3 लाशें बिछ गईं। ट्रिपल मर्डर से नाथनगर का मकनपुर गांव दहल गया। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने 2 लोगों की हत्या कर दी, आधे दर्जन लोगों को घायल कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने इस युवक की पीट कर हत्या कर दी। आक्रोशित ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर पहले उस युवक को काबू में किया और फिर घेर कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मकनपुर गांव में देर रात गांव के विक्षिप्त युवक छोटू उर्फ अल्टर ने बासा पर बैठे राजीव राय की हत्या कर दी। उसके बाद वो दूसरे बासा पर पहुंचा और वहां जयप्रकाश राम की हत्या कर दी। छोटू यहीं नहीं रुका, उसने ईंट भट्टे पर जाकर बच्चों को पटक दिया और फिर कई लोगों पर बबूल के डंडे से हमला कर दिया। बढ़ते हुए हंगामे के बीच ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से उसे पकड़ा और मोटे रस्से से बांधकर उसकी खूब पिटाई की, जिससे छोटू की मौत हो गई। भागलपुर जिले में देर रात बड़ी घटना घटी है। एक गांव में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने एक एक करके पहले 2 लोगों का मर्डर किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर उस मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति को भी पीट कर मार डाला। दरअसल यह सनसनीखेज घटना भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव में घटी है, जहां मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति ने रात के वक्त जो है लाठी डंडे से बांसा पर सो रहे एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। वापस लौटते वक्त रास्ते में उसे जो भी मिलता गया उससे वो पीटता गया, जिसमें एक और व्यक्ति जो थे उनकी भी मौत हो गई। साथ ही साथ उस व्यक्ति ने कई लोगों को जो है घायल भी कर दिया है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले उस मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति को पकड़कर उसे रस्सी से बांधा, उसके बाद उसकी मॉब लिंचिंग में पीट कर हत्या कर दी। सर हम यही देखे, वहाँ गांव में इसको बांध कर रखा था, तो उसका गोतिया था राजीव बाबू, उसको हल्ला सुना के मार दिया बथान पे। हम देखे कि बथान पे, इससे पहले तो मेरा बथान है, वहाँ तो नहीं चला गया, बस यहाँ हम दौड़ के गया वहाँ बथान पर देखा पापा को मार के गिरा दिया था। वहाँ से मैं दौड़ के आया, फिर सबको बोला तो पापा को मार दिया। तो यहाँ से वहाँ से उठा के गाड़ी को लोड करके यहाँ लेकर आए। फिर इसके साथ फिर क्या हुआ? किसके साथ? जो मारा है, जो मारा था तो वही सब उसका गोतिया को खुद ही मारा है, तो वही सब उसको मार वही गोतिया ही जानता हूँ। तो उसको देखने भी नहीं गए, हमको मायागंज में मिला। कैसे हो गया था ये, इस तरह से क्यों मारा, क्या लग रहा था? हमको कौन लगा, वो दूसरा जाता है, हम दूसरा जाता, हमको कौन लगेगा? हाँ, घर बगल में। क्यों मारा? ऐसे मारा। दिमाग उसका ठीक नहीं? ना, दिमाग उसका ठीक नहीं था। एगो को मारता तब नहीं जानता दिमाग ठीक नहीं था। 5-6 लोग मारा था, इसमें कैसे जानेंगे कि दिमाग क्या वो घायल है? लगभग तो 2 वक्त तक घायल किया। क्या सुने हैं इसके बारे में? पहले भी जेल उल गया है? जेल से मारपीट में एक बार जेल गया है। और नानी भी फिर जेल से आया 5-6 दिन 10 दिन, मतलब 1 हफ्ता तक यहाँ रहा। फिर यहाँ नानी कन गया, नानी का न रहते वहाँ कुछ टंडा मचाने लगा। वहाँ मामू इसको यहाँ भेज दिया। 4-5 दिन हो गए कि यहाँ इलाज उसको। फिर यहाँ वो जब जान गया तो वहाँ टंडा करता है, उसका मम्मी पापा यार समझाना चाहिए। प्रशासन वगैरह नहीं भेजा तो उसको प्रशासन का हाथ में देना चाहिए। प्रशासन गया था गाँव में, 2-3-4 को मारा, प्रशासन गया था, ये भाग गया था। सूचना मिली कि एक व्यक्ति डंडे लाठी लेके जो भी लोग उसको मिल रहे हैं उसके साथ मारपीट करता हुआ चल रहा है, और उसके बाद कई लोगों को जख्मी कर दिया है। सूचना का सत्यापन करने हेतु थाना यहाँ पे पहुंची तो स्थानीय लोग द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, जिसको जख्म था। उसके बाद जख्मी जो लोग थे उसमें से और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और ये घटना को कारित करने वाले व्यक्ति के नाम छोटू बताया जा रहा है, जिसकी खुद भी मृत्यु हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त रहता था और कल अचानक से ही कई लोगों के साथ वो हिंसक घटनाएं करने लगा। थाना की टीम यहाँ पे शाम से कैंप की हुई है और घटना की छानबीन कर रही है। कितने लोग इसमें जख्मी हुए थे? 3 लोग की मृत्यु हो चुकी है और 3 लोगों की अभी तक सूचना है और छानबीन की जा रही है, क्योंकि कई लोगों के साथ मारपीट की गई थी, तो हो सकता है कि यह संख्या बढ़ जाए। जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस कैंप कर रही है। एफएसएल की टीम ने मौके से सैंपल कलेक्ट किए। बताया जा रहा है कि विक्षिप्त युवक पहले भी जेल जा चुका था। कभी वो घर वालों से तो कभी पड़ोसियों से मारपीट करता था। सवाल ये है कि अगर उसकी मानसिक हालत ऐसी थी तो उसे खुला घूमने की छूट कैसे मिली।
इस सवाल का जवाब जो भी हो, फिलहाल तो उसकी वजह से 2 परिवार तबाह हो गए और उसकी खुद की भी जान चली गई। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।